और आप परमेश्वर की भक्ति में, उसकी बातों में, उसकी आज्ञाओं में अपने आप को खो दोगे, आपको हर एक चीज़ उस परमेश्वर की भक्ति के सामने और उसकी धार्मिकता के सामने छोटी सी जानने लगेगी, वो सब कुछ तुच्छ लगने लगेगी। परमेश्वर आपको आपके उद्धारकर्ता के नज़दीक लेके जाएगा। सभी को जय मसीह की। प्रभु को एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं कि हम उसकी आराधना को, उसके वचन को लेकर के आपके सम्मुख आ सके हैं। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। जब चारों तरफ लॉकडाउन है, चर्चेस नहीं जा सकते, परमेश्वर ने अनुग्रह किया, परमेश्वर ने ये दया करी कि आज हमारा घर कलीसिया बन चुका है। आज हमारे घर पे प्रभु की आराधना होती है। जहाँ पर शायद हम आराधना करना भी पसंद नहीं करते थे, जहाँ पर शायद हम कुछ करते भी नहीं थे, परमेश्वर ने उस जगह को कलीसिया बना दी है और परमेश्वर की आराधना वहाँ पर होती है। और धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर का भवन बंद है, कलीसिया बंद नहीं है। और आज हम उसकी आराधना, उसकी उपासना अपने घर पर बैठकर उस भवन से बढ़कर कहीं कर रहे हैं। और मैं धन्यवाद करता हूं कि इस YouTube के माध्यम से परमेश्वर के उस कलाम को आप तक पहुंचा रहा हूं और विश्वास करता हूं ये कलाम आपके लिए आशीष का कारण ठहरेगा। एक बात जो हमें आशीष देती है, मैंने इसे सीखा, आपके बीच में रखना मांगता हूँ। विश्वास करता हूँ ये आपके लिए आशीष और बरकत का कारण बनेगी। एक बात है जो लूका की किताब में आपको मिलेगी, जहाँ पर यीशु मसीह का जन्म हुआ है। यीशु मसीह के मम्मी पापा उस नियम के अनुसार उसे यरूशलेम के मंदिर में लाए हैं और ये खतना का टाइम है। और उस जगह पर एक व्यक्ति उन्हें मिलता है जिसका नाम शामौन है। आपने बाइबल में बहुत सारे सामौन की कहानी पढ़ी होंगी। सामौन पतरस भी था, सामौन जो कनानी था, एक सामौन यहूदा का पिता था। बहुत सारे सामौन की कहानी आपने सुनी होगी, पर एक और है जिसने यीशु मसीह के उद्धार को देखा और इसके बारे में लिखा गया, इसे बताया गया था कि जब तक ये उद्धार को देख नहीं लेगा ये मरेगा नहीं। क्या कारण था इसके अंदर कि ये यीशु मसीह को जब तक देख लेगा, जब तक देख नहीं लेगा तब तक इसके अंदर मृत्यु नहीं आएगी, तब तक ये मरेगा नहीं। जल्दी से इस बात को आप निकालेंगे, आपको समझ में आएगा। मेरे साथ निकाल लीजिए। मेरे पास बाइबिल है, अगर आपके पास बाइबिल है तो जरूर से आप बाइबिल से इस वचन को पढ़िए। लूका की किताब उसका 2 अध्याय और उसके 25वें पद से इस वाली बात को आप देखेंगे। 25वें पद से हम पढ़ रहे हैं आपके लिए। यरूशलेम में शामौन नामक एक मनुष्य था और वो मनुष्य धर्मी और भक्त था और इजराइल की शांति की बाट जो रहा था और पवित्र आत्मा उस पर था। अभी तक बहुत सारे लोग थे, गडरियों ने यीशु मसीह के बारे में सुना है, उन्हें बताया गया कि तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है। मजूसियों ने जाना है कि यीशु मसीह अर्थात हमारे उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है। यूसुफ और मरियम जानते हैं, पर ये पहला है जिसको यीशु मसीह के बारे में पता चला। और मालूम ना तो इसे स्वर्गदूत बता रहा है, ना कोई व्यक्ति आकर के बता रहा है, इसे परमेश्वर का आत्मा खुद कह रहा है। परमेश्वर की सामर्थ्य इसे खुद बता रही है। क्या है इसके अंदर, क्या चीज है इसके अंदर कि परमेश्वर का आत्मा इससे बात करके इसे बता रहा है। ये हम आगे पढ़ रहे हैं। और पवित्र आत्मा द्वारा उस पर प्रकट हुआ था कि जब तक वह प्रभु के मसीह को देख ना लेगा तब तक मृत्यु को न देखेगा। वह आत्मा के सिखाने से मंदिर आया और जब माता पिता उस बालक यीशु को भीतर लाए कि उसके लिए व्यवस्था की रीति के अनुसार करे, तो उसने उसे अपनी गोद में लिया और परमेश्वर का धन्यवाद करके कहा। परमेश्वर का धन्यवाद करने लगा, उसकी बड़ाई करके बहुत सारी बातें बताने लगा कि धन्य है तेरा ये उद्धारकर्ता जो आज छुटकारे के लिए इस पृथ्वी पर आया है। क्या कारण है जिसे देखने के लिए पुराने नियम के एक से एक ऐसे व्यक्ति जो परमेश्वर की बातों में लीन थे उसे नहीं देख पाए, पर शामौन यहाँ पर उस व्यक्ति को, उस उद्धार का दर्शन पा रहा है, उस उद्धारकर्ता को अपनी गोद में लेकर के खिला रहा है, उस उद्धारकर्ता को अपनी आंखों से देख रहा है जिसे देखने के लिए लोग तरस रहे हैं। अभी तक जिन किसी पर वो उद्धारकर्ता जाहिर भी नहीं हुआ, पर शामौन उसके बारे में जान चुका है कि यही उद्धारकर्ता है। क्या कारण है, क्या वजह है कि ये आज इस शामौन ने जान लिया है कि ये मेरा उद्धारकर्ता है और परमेश्वर की आत्मा ने इसे बताया है। मालूम है, इस जगह पर 2 बातें लिखी हुई हैं, आपको उन 2 बातों की ओर ले जाना मांगते हैं। विश्वास करते हैं ये आपके आशीष का कारण होंगे। मेरे साथ जल्दी से उसी 25वें पद में पढ़ेंगे। लिखा है, यरूशलेम में शामौन नामक एक मनुष्य था और वो मनुष्य धर्मी और भक्त था।
कई बार ये दो चीज़ें हमारे लिए बड़ी मुश्किल होती, कई बार ये दो चीज़ें हमारे लिए बहुत दूर होती हैं। हम धर्मी होते हैं तो हमारे अंदर भक्ति नहीं होती, हमारे अंदर भक्ति होती है तो हमारे अंदर धार्मिकता नहीं होती है। हम धर्मी नहीं होते हैं। यहाँ पर दो चीज़ें लिखी हुई हैं, एक ही व्यक्ति के अंदर दो क्वालिटी पाई जाती हैं, वो धर्मी भी होता है और भक्ति भी होती है उसके अंदर। मैं इस चीज़ को पढ़ रहा था तो कहने लगा प्रभु क्या कारण है इसके अंदर, क्या वजह है कि ये धर्मी था और भक्त भी था। मालूम है जहाँ पर शब्द धर्मी है वहाँ पर परमेश्वर ये बताना मांगता है, वचन ये बताना मांगता है कि ये परमेश्वर की बातों से प्रसन्न रहने वाला था। संसार की सारी चीजें इसे अच्छी ना लगे पर परमेश्वर की आज्ञाएं, परमेश्वर का काम, परमेश्वर की चीजों में ये बना रहता था। इसे न्याय से प्रेम था और अन्याय से ये दूर रहने वाला था। पाप से दूर रहकर परमेश्वर की पवित्रता में चलने वाला जन था। और मैंने इसे पढ़ा तो सीखा कि इस वाली बात को कि हमारे लिए ये जरूरी है कि हम परमेश्वर के साथ जब अपना टाइम बिताना मांगते हैं, परमेश्वर के साथ अपना जीवन जीना मांगते हैं, परमेश्वर के साथ अपने जीवन को बिताना मांगते हैं, तो ये चीज़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे अंदर धार्मिकता हो, अर्थात परमेश्वर की चीज़ें हो, परमेश्वर जो हमसे चाहता है उस चीज़ को हम कर सके, परमेश्वर की जो मर्जी हमारे अंदर से उससे हम कर सके। और एक बात बताती है बाइबल, धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे, जिनके अंदर ये चाहते कि जो प्रभु हमसे कराएगा वही हम करेंगे, जो प्रभु हमसे चाहता है उस चीज में हम आगे रहेंगे। इसलिए परमेश्वर कहने लगा धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो तृप्त किए जाएंगे, वो उनकी भूख मिटाई जाएगी। वो जो उनके अंदर बड़ी अभिलाषा है, जो बड़ी चाहत है कि हमारी भूख मिटाई जाए, उनकी भूख मिटाई जाए, क्योंकि धन्य है वे, आशीषित है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं। हमारा धर्मीपन परमेश्वर के नजदीक लेके जाता है, हमें परमेश्वर के दर्शन कराता है। और एक बात और प्रभु कहने लगा, बाइबल बताने लगी कि वो भक्त था। एक भक्त की कुछ खासियत होती है, एक भक्त के अंदर एक कुछ अलग सी बात होती है। मालूम है क्या? एक भक्त परमेश्वर की भक्ति में लीन रहता है। आपको मालूम है दाऊद परमेश्वर का एक जन था और उसकी भक्ति में इतना, परमेश्वर की भक्ति में इतना लीन था कि एक बार वो जब परमेश्वर की उपस्थिति में उस परमेश्वर के वाचा के संदूक को अपने यरूशलेम ला रहा था, मालूम है कपड़े उतार करके, उसके शरीर में कपड़े नहीं थे पर परमेश्वर की उपस्थिति में, उसकी भक्ति में इतना ज्यादा मगन था, इतना ज्यादा लीन था, उसे मालूम भी नहीं था शायद कि मेरे शरीर पे कपड़े नहीं है, और उस भक्ति में नाच रहा था। उसकी पत्नी उसे तुच्छ जानने लगी पर मालूम है वो भक्त था, सच्ची भक्ति उसके अंदर थी और उस भक्ति में वो लीन था। कई बार हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है, हम सब कुछ कर लेते पर परमेश्वर की भक्ति, उसके पास बैठना, उससे बातें करना, उसके साथ अपना टाइम बिताना, ये बड़ा मुश्किल होता है। और आजकल तुम्हारे लिए बड़ा मुश्किल है जब घर पे बैठे रहते, बहुत सारे काम कर लेते हैं, मोबाइल पे वीडियो गेम खेल लेते हैं, वीडियो चला लेते हैं, बहुत सारे वीडियो देख लेते हैं, पर परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की भक्ति हमारे अंदर दिखाई नहीं देती। आज हम एक दूसरे को बैठकर एक दूसरे की बुराई करना जानते हैं पर परमेश्वर के साथ बैठ करके परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर का काम करना नहीं जानते हैं। आज हमारे लिए जरूरी है, जो इम्पोर्टेंट है वो यही है कि परमेश्वर के साथ अपना टाइम बिताएं और अच्छाई को अपने अंदर आने दें और बुराई को निकलने के लिए दें। जब आप अपने अंदर से बुराइयों को निकालेंगे, मालूम है आप परमेश्वर के नज़दीक आते जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और वो पवित्र जन से प्रेम रखता है। और जो अपने आप को परमेश्वर के लिए पवित्र करता है, परमेश्वर उसे अपनी उपस्थिति का एहसास कराता है। मालूम है परमेश्वर की आत्मा ने ही इसे कहा था शमौन से कि तू उस उद्धारकर्ता के दर्शन जब तक नहीं पालेगा तब तक तुम मरेगा नहीं। जब आप अपने अंदर परमेश्वर की धार्मिकता को धारण कर लेंगे, जब आपके अंदर परमेश्वर की भक्ति वास करने लगेगी और आप परमेश्वर की भक्ति में, उसकी बातों में, उसकी आज्ञाओं में अपने आप को खो दोगे, आपको हर एक चीज उस परमेश्वर की भक्ति के सामने और उसकी धार्मिकता के सामने छोटी सी जानने लगेगी, वो सब कुछ तुच्छ लगने लगेगी। परमेश्वर आपको आपके उद्धारकर्ता के नज़दीक लेके जाएगा। पर उससे पहले कि हम उसके उद्धारकर्ता के दर्शन पाएं, उससे पहले हमारे लिए जरूरी है वो ये कि परमेश्वर के कामों को करें, उसकी उपासना, उसकी आराधना अधिक से अधिक करते जाए। और इस टाइम तो मेरे पास अवसर भी है, इस टाइम तो मेरे पास मौका भी है कि हम परमेश्वर के साथ अपना टाइम बिता पाए। हमारे पास कोई भी ऐसा वजह नहीं, ऐसी कोई कारण नहीं कि हम बोल सके प्रभु मेरे पास टाइम नहीं है, मेरी जॉब है, प्रभु सुबह कर लेते, प्रभु शाम को, पर आज तो हम सारा दिन फ्री रहते। इसलिए अपने अंदर से बुराइयों को निकाल करके, उसकी धार्मिकता को और अपने अंदर से सारी बातों को निकाल करके उसकी आराधना को आने दीजिए, ताकि परमेश्वर आपसे खुद आकर कहे
तुम जब तक उस उद्धारकर्ता को देख नहीं लोगे तब तक मृत्यु को नहीं जगोगे। आपको बताऊं, यीशु मसीह पहली बार जब आया था तो वो इसलिए आया था कि पापियों का उद्धार कराए, पापियों का उद्धार कराए। पर मालूम है, अब यीशु मसीह जब आएगा तो वो पापियों का उद्धार कराने नहीं आएगा, पर अब धर्मी जन को अपने साथ ले जाने आएगा। उसका पहला आगमन पापियों के लिए था, पर अब जो आपका उद्धार करता आने वाला है वो आपकी धार्मिकता पर आपको अपने साथ ले जाएगा। आपके भक्ति के द्वारा परमेश्वर के साथ अपने साथ वो अपने स्वर्ग में ले जाएगा। इसलिए आपका परमेश्वर, आपका उद्धारकर्ता आपको अपने साथ ले जाए, आपको उस परमेश्वर के सम्मुख खड़ा करे। और उससे पहले हमें एक चीज़ करने की ज़रूरत है कि हम परमेश्वर के साथ अपना टाइम बिताएं, परमेश्वर की उपस्थिति में रहें। दिन भर में जब हमारे पास बहुत सारा टाइम होता है, परमेश्वर की आराधना करें। और आपको एक बात और बताना मांगते हैं, इस लॉकडाउन के बाद अपने अंदर फील करने पाएंगे, अपने अंदर एहसास करने पाएंगे कि परमेश्वर ने हमें कुछ अलग बनाया। लेकिन तब जब आप उसकी आराधना और उसकी भक्ति में, उसकी धार्मिकता में अपने आप को बढ़ाते जाएंगे, अपने आप को पवित्र करते जाएंगे, उसके खून से अपने आप को धुलते जाएंगे और उससे कहेंगे, प्रभु जो आपको अच्छा लगता है हम वो करेंगे, ना कि जो मुझे अच्छा लगता है। और प्रभु की आराधना, प्रभु की बातें आपके अंदर बढ़ेंगी, प्रभु आपके अंदर काम करेगा। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।